क्लास 9th स्टूडेंट्स, आज टॉपिक करेंगे मीडियन। और मीडियन की पहले डेफिनेशन समझो तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। देखिएगा है क्या, द वैल्यू ऑफ द मिडल मोस्ट टर्म, the value of the middlemost term of the data when the data is arranged in ascending or descending order। मीनिंग समझो, द वैल्यू ऑफ द मिडल मोस्ट टर्म ऑफ द डेटा, डेटा का मिडल मोस्ट टर्म का जो वैल्यू होगा उसी को हम मीडियन कहते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि द डेटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड मीडियन ऑफ द डेटा। ये तो डेफिनेशन है। अब एक एग्जांपल के थ्रू सीखते हैं। जैसे ये रहा डेटा 7, 11, 5, 8, 2, 6, 10, 16। कितने टर्म्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक और ले लेते हैं, दिस इज 10 अगेन। 10 नहीं लेते, छोड़ो, 19। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। असेंडिंग ही बेटर रहेगा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। असेंडिंग मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो लिखेंगे ऐसे, डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में डेटा लिखिए। तो असेंडिंग मीन्स स्मॉलेस्ट से हाईएस्ट तक लिखना है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? 2, दिस इज 2। नेक्स्ट 2 के बाद क्या लिखें, देखिए ज़रा ध्यान से। 2 के बाद 5, 5 देन 6, देन 5 हो गया, 6 हो गया, 7, दिस इज 7, फिर 8, फिर 10, फिर 11, फिर 11 से ग्रेटर कौन है? 16, फिर हाईएस्ट 19। देखो एक चीज़ और वेरीफाई भी कर लेंगे कि हमने करेक्ट लिखा या नहीं। डेटा काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, करेक्ट है। तो ऐसा लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दिस इज n इज इक्वल्स टू 9 एंड दिस 9 इज व्हाट? ऑड, ऑड नंबर है। तो डेफिनेशन कहता है मिडल मोस्ट टर्म। मिडल मोस्ट टर्म मतलब जो मिडल में आए। तो इस डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो और मिडल मोस्ट टर्म देखो। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कैसे करते हैं? देखो 4 टर्म इधर ले लिया, 4 टर्म इधर ले लिया, तो मिडल मोस्ट यही हो गया। दिस इज द मीडियन। तो मीडियन ऑफ द डेटा इज 8। ऐसे ही पता लग गया हमें मिडल मोस्ट टर्म कौन सा है। दोनों को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, जो बीच में पड़ा वो मिडल मोस्ट टर्म हो गया, वही वैल्यू हो गई। तो एक तरीका तो ये है कि ऐसे अरेंज करके ऐसे डायरेक्टली लिख देंगे, डायरेक्टली मीडियन इज व्हाट? 8। ये आंसर हो जाएगा। बट फॉर्मूले से कैसे करें? अब फॉर्मूला समझिएगा। अगर ऑड नंबर होता है, इफ n इज ऑड, तो मीडियन निकालने का ये फॉर्मूला होता है, मीडियन इज इक्वल्स टू n+1 होल अपॉन 2th
टर्म लिखो या ऑब्जर्वेशन लिखो, ऑब्जर्वेशन लिख दिया मैंने, ऑब्जर्वेशन। n के प्लेस में क्या पुट करें, दिस इज 9, 9 + 1 होल अपॉन 2, 2th ऑब्जर्वेशन, 9 + 1 दिस इज 10 अपॉन 2, 2th ऑब्जर्वेशन, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, दिस इज हाउ मच, दिस इज 5th ऑब्जर्वेशन। अब जरा सोच के देखो 5th ऑब्जर्वेशन कौन सा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, दिस वन इज 5th ऑब्जर्वेशन। तो मीडियन हो गया आपके पास, 5th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू क्या है 8, तो मीडियन इज 8, दिस इज द आंसर। ये हो गया। तो याद रखिएगा मीडियन फाइंड आउट करना है तो दिस इज ऑड हो अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो n + 1 होल अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन, ये होता है आपका मीडियन। अब इसमें एक और फॉर्मूला आएगा, अगर n इवन हो जाए तो कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन को मैं रब करता हूं इसको, फिर नेक्स्ट करते हैं फिर से। दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मीडियन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं, जरा ध्यान देना, ये रब किया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा। डेटा इज 10 6 11 5 4 8 2 12 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज अगेन आप सपोज कर लो 14 एंड दिस इज 6। कितने ऑब्जर्वेशंस हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस बार डेटा को फिर से अरेंज करेंगे, डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को लिखेंगे। तो असेंडिंग में फिर से वैसा ही लिखते हैं, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट तक, इंक्रीजिंग ऑर्डर, दैट इज स्मॉलेस्ट क्या है 2, फिर 2 से बड़ा 4, फिर 4 से ग्रेटर 5, 5 से ग्रेटर 6 एंड अगेन 6, 2 टाइम्स हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया। अब इसके बाद 6 से बड़ा कौन सा है, 6 से बड़ा दैट इज 8, ये रहा, 8 से ग्रेटर दिस इज 10, फिर 11, फिर 12, फिर 14, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके करेक्ट है, कोई मिस नहीं हुआ। लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिस इज n इज इक्वल्स टू 10। इस बार क्या है इवन है। अब मीडियन कैसे फाइंड आउट करें, फर्स्ट मेथड, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इधर से भी और उधर से भी इक्वल हो। तो ऐसे में अगर मैं इधर 4 लेता हूं, इधर भी 4 लेना पड़ेगा, तो 1 2 3 4, तो मिडल में इस बार ये 2 टर्म आए, एक नहीं आया। तो ऐसे केस में मीडियन जो फाइंड आउट करते हैं, इन दोनों टर्म्स को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। बट फॉर्मूले से देखो कैसे करते हैं, फॉर्मूला देखो पहले। तो इफ n इज इवन, तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला होगा दिस इज हाफ ऑफ n बाई 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n बाई 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। बात समझिएगा, ये +1 ये n बाई 2 में ऐड हो रहा है, n में नहीं ऐड हो रहा। अब देखो n इवन है दैट इज 10 है, तो हाफ तो ऐसा ही लिखा, n के प्लेस में 10 लिखेंगे, 10 बाई 2
2th ऑब्जर्वेशन प्लस 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, दिस इज 10/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब देखिएगा, इधर देखिएगा, दिस इज हाफ, अभी लिखते हैं इसे 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 5 + 1, दिस इज 6th ऑब्जर्वेशन, कंसेक्यूटिव ही आएगा, अगर ये 5th आ गया तो नेक्स्ट 6th आएगा, ठीक। 5th ऑब्जर्वेशन अब इसमें काउंट करो, 1 1st 2nd 3rd 4th 5th, दिस इज द 5th ऑब्जर्वेशन। ये कौन सा ऑब्जर्वेशन है? 5th है। ये कौन सा है? 6th है। तो दिस इज 5th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू क्या है? 6। 6th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू क्या है? 8। ये दोनों को ऐड करो, पहले ब्रैकेट का वर्क करते हैं, दिस इज 14, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 7, मीडियन इज 7। तो ये क्लियर हो गया मीडियन कैसे आया। तो दो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। इवन के लिए ये फॉर्मूला हाफ ऑफ n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, और अगर आप विदाउट फॉर्मूला ही करते हो तो वो भी देख लो कैसे करोगे। इवन वाले को, इवन वाले में विदाउट फॉर्मूला कैसे करना है देखना। दिस इज द सिंपल वे। आपने इधर 4 पार्ट्स कर लिया, इधर 4 पार्ट्स कर लिया, फिर से देखना। तो मीडियन इज इक्वल्स टू मिडल मोस्ट, यही दो टर्म आए हैं, तो इन दोनों टर्म्स को ऐसा हाफ ऑफ इन दोनों टर्म्स को ऐड अप कर दो, तो दैट बिकम्स हाफ ऑफ 14, 2 7 जा 14, दिस इज 7 इज द आंसर। ये डायरेक्टली आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये थे मीडियन। तो मीडियन जो होता है वो डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, जो मिडल मोस्ट में आ जाए वही मीडियन है। अगर दो टर्म आता है मिडल में तो दोनों को ऐड करके हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, वो मीडियन आ जाएगा। मतलब इनके भी मिडल का आएगा, वो मिडल मोस्ट का मतलब ही है 6 और 8 के मिडल में कौन आएगा? तो 7 आएगा। ओके, तो ये था मीडियन आपके पास। अब आगे बताता हूं मैं, अब बताता हूं मैं आपको मोड। मोड क्या होता है? मोड समझिएगा। मोड बहुत ही सिंपल सा है, डिफिकल्ट है नहीं। मोड होता क्या है? मोड इज द observation which occurs maximum number of times is called mode। अब बात समझिएगा, अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मोड। एक और मेथड, एक और डेफिनेशन ऐसे भी समझ सकते हो, the observation having maximum frequency is called mode। बात समझिए, the observation which occurs maximum number of times, maximum number of times मतलब maximum frequency, एक ही बात है। मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग ऑब्जर्वेशन मीनिंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है। तो एक एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। क्वेश्चन नंबर 3, डेटा इज 7 5 3 2 5 7 8
10, 5, 3, 10, 11, 15, ये है डेटा। अब इसमें आपको मोड फाइंड आउट करना है, तो आप एक काम करो, डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर इसमें भी लिख लो, डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, थोड़ा आसान रहेगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या, 2, स्मॉलेस्ट 2, फिर उससे बड़ा कौन है, 3, तो 3 कितनी बार है वो देख लेना, 1, 1, 2 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, 3 से ग्रेटर दैट इज 5, 5 कितने टाइम्स है, 1, 2, 3 टाइम्स, दिस इज 5, 5, 5। अब 5 से ग्रेटर दैट इज 7, 7 2 टाइम्स है, 7, 7। उसके बाद 8 1 टाइम, 8 से ग्रेटर 10 2 टाइम्स, यहाँ है 10 हो गया, 10 के बाद ग्रेटर 11, उसके बाद 15। एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं कहीं कुछ मिस तो नहीं हुआ, टोटल काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, नहीं ठीक है, करेक्ट है, ओके। अब मोड में देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली 5 ही आ रहा है, तो दैट इज मोड इज इक्वल्स टू 5। रीज़न लिख देंगे, रीज़न क्या है, 5 हैज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितनी बार आया है, 1 2 3, दैट इज 3। दैट्स ऑल, दिस इज द आंसर, मोड है ये, ओके। तो ये मोड भी समझाया, मीडियन भी समझाया, तो अब आप इसको ट्राई करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए बस इतना ही।